दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों ने दावा किया है कि बृजभूषण के खिलाफ अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो ये बड़ी खबर टॉप सोर्सेज के हवाले से हमें मिल रही है दिल्ली पुलिस के, जिसमें यह कहा गया है कि बृजभूषण के खिलाफ अभी तक ऐसे सबूत नहीं हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस अगले 15 दिनों में इस मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है और इस बीच अगर सबूत मिलते हैं तो चार्जशीट होगी और नहीं तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर देगी। आपको बता दें कि फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर पुलिस तब दाखिल करती है जब किसी मामले में सबूत नहीं मिलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आ रही है बृजभूषण शरण सिंह के मामले में? देखिए, 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को केस दर्ज किया था और तब से दिल्ली पुलिस की एक एसआईटी जांच कर रही है। इस एसआईटी में 6 टीमें हैं जिसमें कुल 60 पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। इस पूरे मामले में अब तक जो टेक्निकल एविडेंस मिले हैं, जो और एविडेंस मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उनके बेसिस पर दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज का ये दावा है कि अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसके बेसिस पर इस मामले में जो आरोपी हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि किसी भी मामले में जब तक गिरफ्तारी के ग्राउंड नहीं होते हैं तब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है। तो पुलिस का ये दावा है कि इस मामले में अभी तक ऐसे ग्राउंड नहीं मिले हैं, ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसके बेसिस पर जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अरुणेश कुमार के मामले में और उस जजमेंट में कहा गया है कि जिस मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो केस दर्ज हुआ है उसमें जो पॉक्सो है, पॉक्सो के मामले में 7 साल तक सज़ा हो सकती है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिस मामले में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है उसमें गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसीलिए उसने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरा, जो महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं कि उनके एफआईआर दर्ज करने में देर हुई, पुलिस के जो टॉप सोर्सेज हैं उनका कहना यह है कि जब कोई फ्रेश क्राइम होता है, यानी कि जैसे आज क्राइम हुआ और कोई पीसीआर कॉल हुई या फिर विक्टिम तुरंत पुलिस के पास पहुंच गया या पुलिस को कहीं से जानकारी मिली, तो पुलिस ऐसे मामले में तुरंत केस दर्ज करती है। लेकिन जब कोई ऐसा मामला हो जिसमें एलिगेशन बहुत पुराने हो तो ऐसे मामलों में पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो आरोपों की जांच करे और जांच के बाद केस दर्ज करे। चूँकि इस मामले में जो महिला पहलवानों के आरोप हैं वो 2012 से लेकर 2022 तक के हैं, यानी कि जो उन्होंने घटनाएं बताई हैं वो 2012 से लेकर 2022 तक की हैं, यानी कि करीब 10 से 12 साल पुरानी घटनाएं हैं। तो ऐसे में पुलिस के पास ये राइट बनता था कि वो पहले एलिगेशन की जांच करे और जांच के बाद जो है इस मामले में केस दर्ज करे। सबसे बड़ी बात अब ये जो जानकारी मिली है पुलिस सोर्सेज से कि इस मामले में पुलिस 15 दिन के अंदर या तो कोर्ट में चार्जशीट दायर कर देगी अगर सबूत मिलते हैं तो, और अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो फाइनल रिपोर्ट यानी कि एफआर दाखिल कर दी जाएगी। एफआर जो है वो तब दाखिल की जाती है जब किसी मामले में कोई आपको एविडेंस नहीं मिलता है, तब पुलिस एफआर दाखिल करती है। तो अभी अगले कुछ दिनों में अगर कोई एविडेंस मिलता है तो फिर चार्जशीट दाखिल होगी, अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो पुलिस कोर्ट में एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर देगी। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में पुलिस बहुत जल्दी जांच कर रही है, तेजी से जांच कर रही है। 60 पुलिसकर्मी जांच में लगे हुए हैं और अगले 15 से 20 दिनों में बहुत जल्दी ही इस मामले में जो पुलिस की जांच की फाइनल रिपोर्ट है वो दिल्ली के कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी, जिसमें साफ हो जाएगा कि महिला पहलवानों के आरोप सही थे या फिर उनके आरोपों में दम नहीं है। ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट तय करेगी जो अगले 15 दिनों के अंदर पुलिस कोर्ट में दाखिल करने वाली है। जी मुकेश, यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के बाद क्या कोई गुंजाइश बचती है या फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि अब इसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ सकती, या इन पहलवानों के पास कोई विकल्प होता है उसके बाद जो शिकायतकर्ता होते हैं उनके पास? देखिए, बिल्कुल विकल्प होता है। अगर पहलवान चाहें तो उस फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और दोबारा से यानी कि री इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। ऐसे में फिर इस केस की दोबारा जांच कोर्ट चाहेगा, अगर कोर्ट आदेश करता है तो इस केस की दोबारा जांच होगी, या फिर जो पहलवान हैं उनके पास कुछ और ऑप्शन है, वो इस मामले में चाहें तो कोर्ट की निगरानी में किसी कमेटी में जांच करवा सकते हैं या फिर सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। तो कई कानूनी विकल्प हैं जिनका जो अधिकार है वो पहलवानों के पास है। लेकिन अभी चूंकि कंफर्म नहीं है कि पुलिस क्या करने वाली है, पुलिस का दावा ये है कि अगर सबूत मिलते हैं जो अब तक नहीं मिले हैं, अगर सबूत मिलते हैं तो
तो फिर चार्जशीट पेश होगी और अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो 15 दिन बाद इस मामले में फाइनल रिपोर्ट यानी कि एफआईआर कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी और उसके बाद ये जो केस है वो क्लोज कर दिया जाएगा।